हेलो ऑल, वेलकम अगेन टू द यूनिट 5। ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ग्रीन स्किल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सब प्लांट्स से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया प्लांट्स को नेचुरल प्रोडक्ट से उगाया जाए, कुछ भी मैन्योर फर्टिलाइज़र्स यूज़ ना किए जाए, अच्छे साफ़ पानी से प्लांट्स को अच्छा साफ़ पानी दिया जाए इरिगेशन के लिए, और एयर प्यूरिफिकेशन के लिए प्लांट्स को घर के अंदर लगाएं पौधे को। फिर हमारा सबसे पहला आता है ग्रीन जॉब्स। तो ग्रीन जॉब्स क्या होती है? ग्रीन जॉब्स वो जॉब्स होती है जिनसे हम हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर पाएँ पेड़ लगाने के लिए और पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को रीस्टोर करने के लिए। अब ग्रीन जॉब्स वो जॉब्स होती है जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली ऐसा अच्छे से फॉर्म कर पाएँ प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए, उगा के खाने के लिए, जिससे सारे सेक्टर कट हो पाए, एनर्जी, मटेरियल, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मटेरियल और पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाए। अब यूएनईपी क्या होता है? यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ग्रीन जॉब्स को प्रमोट करता है। ग्रीन जॉब्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। एनर्जी जो हमें प्लांट्स के मिलती है और रॉ मटेरियल्स जो हमें एनवायरनमेंट देता है, वो रिसोर्सेज जो हमें प्रोवाइड करता है, उनकी वो इंक्रीज़ होते हुए दिखते हैं। और जो ग्रीन हाउस के गैस एमिशंस हैं, जो पॉल्यूटेड गैसेस जो हमारा एनवायरनमेंट है उनको कम करती है, वेस्ट और पॉल्यूशन को कम करती है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करती है, और क्लाइमेट चेंज के साथ हमारे एनवायरनमेंट को अडाप्ट करना सिखाती है। अब ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है ग्रीन जॉब्स एग्रीकल्चर में। और ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन जॉब्स ये सीएनजी को प्रमोट करती है क्योंकि वो पॉल्यूशन कम करता है। बायोफ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, इनको बंद करने की सलाह देता है। और वाटर कंजर्वेशन में ग्रीन जॉब्स बोलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वाटर को सेव करो। और ग्रीन जॉब सोलर और विंड एनर्जी में यह कहता है कि सोलर पैनल लगवाओ, सब इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ करो। और इको टूरिज्म में ग्रीन जॉब्स विजिटर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट करता है। और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में ग्रीन जॉब्स रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए कहता है, और रॉ मटेरियल को कम से कम यूज़ करने के लिए कहता है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल्स की कमी ना हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स के लिए ग्रीन जॉब जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे कम करने के लिए बोलता है। सॉलिड वेस्ट जैसे डोमेस्टिक यूनिट्स, ट्रेड सेंटर्स, कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सर्विसेज, माइनिंग एक्टिविटीज़। और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में ग्रीन जॉब्स हैंड पावर, वाटर पंप्स, स्ट्रीट लाइट्स, सोलर बिल्डिंग एक्सेट्रा, इन सबको प्रमोट करता है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी चैप्टर है। अब ग्रीन जॉब्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है? जो गैस एमिशन होता है उनको लिमिट कर देता है, अच्छी बात है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है। सीएनजी को प्रमोट करता है। मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, वेस्ट और पॉल्यूशन को कम से कम करने के प्रोसेस बताता है और सलाह देता है। स्क्रैप मटेरियल को रीयूज़ करने के लिए बोलता है, और अच्छी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बोलता है। वेस्ट एक्सचेंज करने का, मैनेजिंग ई वेस्ट, यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज़ करने के लिए बोलता है, और इकोसिस्टम को रीस्टोर और प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।